टर्म्स पहले भी कभी सुनी होंगी, पढ़ी होंगी। विंड क्या होता है, स्टॉर्म्स क्या होते हैं, साइक्लोन्स क्या होता है, राइट। साइक्लोन्स आपने सुना भी होगा। 1999 में उड़ीसा में साइक्लोन आया था, जिससे लोग क्या हो गए थे, बेघर हो गए थे। इतनी उसकी स्पीड ज़्यादा थी, उससे सब कुछ खत्म कर दिया था, लोगों के घर खत्म कर दिए थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, ठीक है। तो ये क्या है, ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल होते हैं। यदि ये हो तो ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। अब हम इसमें इस चैप्टर में समझेंगे कि विंड क्या होता है, स्टॉर्म्स क्या होता है और साइक्लोन्स क्या होते हैं। ये तीनों आपस में क्या है, जुड़े हुए हैं, डिपेंडेंट, जुड़े हुए हैं, आपस में ज्वाइंट हैं, ठीक है। ये तीनों जुड़ के ही आप बनते हैं, ठीक है। तो वो है क्या, विंड होता क्या, पहले हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि विंड क्या होता है, फिर उसके बाद स्टॉर्म, फिर साइक्लोन। पहले हम सबसे पहले समझेंगे विंड क्या होता है। आप समझते हो विंड को क्या बोलते हैं, हवा बोलते हैं, राइट। पर ऐसा नहीं होता। जो एयर, अब यहाँ पे भी जहाँ पे मैं आपको पढ़ा रही हूँ, मैं हवा, मेरे मुंह से कार्बन ऑक्सीजन मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है। ऑक्सीजन ले रही हूँ और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हूँ, ठीक है। जब मैं कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रही हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे भी तो एयर प्रेजेंट है हमारे में, क्योंकि ये मेरे को ऑक्सीजन लेना है, तो यहाँ पे क्या है, एयर तो हर जगह प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्या है, विंड बन जाएगी? नहीं, जहाँ पे एयर स्टेबल रहती है, जहाँ पे हवा क्या है, स्टेबल है, वो मूव नहीं कर रही है, तो वो क्या है, वो एयर ही होती है। एयर क्या है, इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, इसमें गैसेस का मिक्सचर है। जब एयर क्या है, स्टेबल है, तो वो एयर ही रह रही है। पर जब ये मूव कर जाती है, ठीक है, जब ये मूव करती है, मूव कैसे करती है, अपने हाई, जहाँ पे हाई प्रेशर होता है, ठीक है, वहां से मूव करके लो प्रेशर की तरफ मूव कर जाती है। जब ये एयर मूव करती है, तब वो क्या बन जाती है, विंड बन जाती है। देखो, एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैसेस। इफ इट इज स्टेबल देन एयर, जब ये स्टेबल है, ठीक है, तब ये क्या है, एयर है। बट जब ये मूव कर रही है, जब एक जगह से दूसरी जगह एयर क्या है, मूव कर रही है, ए पॉइंट है, ए पॉइंट से बी पॉइंट की तरफ मूव कर रही है, तो वो क्या बन जाता है, विंड बन जाता है। क्लियर। अब ये विंड बना है, तो अब मैं सोचेंगे हम कि ये मूव कैसे करती है। ये हमेशा प्रेशर डिफरेंस की वजह से ही मूव करती है। जब एयर का प्रेशर डिफरेंस हो जाता है, तब ये क्या है, विंड मूव करती है, ठीक है। तो जब एयर मूव करती है, तब वो क्या बन जाती है, विंड बन जाती है, ओके। तब ये कैसे मूव करती है, जब इसका प्रेशर डिफरेंस होता है, ठीक है। अब एयर का प्रेशर है, एयर कैसे मूव करेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ एयर क्या है, मूव करती है, और वो क्या बन जाती है, विंड बन जाती है। मतलब विंड में भी क्या है, एयर प्रेजेंट है। विंड किससे बनती है, एयर से ही बनती है, पर वो क्या है, वो मूविंग एयर, ठीक है, स्टेबल एयर नहीं है, वो मूविंग एयर है। मूविंग एयर मीन्स वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या कर रही है, मूव कर रही है। अब आप कैसे याद रखोगे, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ कैसे मूव करेगी। जैसे हम कभी टेंशन में होते हैं, ठीक है, हम हाई प्रेशर में होते हैं, ठीक है, में बहुत प्रेशर होता है, तो हम हाई प्रेशर से किस तरफ की तरफ जाते हैं, लो प्रेशर, जहाँ पे कम प्रेशर होगा, जहाँ पे अच्छा एटमॉस्फेयर होगा, जहाँ पे टेंशन कम होगी, हम उस तरफ मूव करेंगे ना। वैसे ही जो एयर होती है, जहाँ पे हाई प्रेशर है, वो कहाँ पे, लो प्रेशर की तरफ मूव करते हैं। जैसे हम हाई टेंशन से लो टेंशन की तरफ मूव करते हैं, जहाँ पे टेंशन कम होती है उस तरफ मूव करते हैं, वैसे भी एयर भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। ओके, ये हमने समझा कि एयर कैसे मूव करती है। हमने देखा विंड क्या है, मूविंग एयर है, और वो मूव कैसे करती है वो हमने अब डिस्कस कर लिया। फिर जो कह रहे हैं कि जो स्टॉर्म है, स्टॉर्म कैसे बनता है, जब मेरे पास विंड है, ठीक है, विंड बन चुकी है, ठीक है, मूविंग एयर है, वो विंड बन चुकी है, तो उसमें यदि डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो जाए और उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा हो, ठीक है, जब हवा की स्पीड बहुत ज़्यादा हो और इसमें क्या हो जाए, डस्ट पार्टिकल्स ऐड हो जाए, तो वो क्या बन जाता है, स्टॉर्म बन जाता है, ठीक है। जब इन दोनों के बीच क्या है, इसमें विंड, दोनों के बीच विंड प्लस डस्ट के साथ क्या हो जाए, वाटर ऐड हो
सब चीजें वाटर के अंदर हो, लेक्स के अंदर, रिवर के अंदर हो, तो वो क्या हो जाता है, साइक्लोन बन जाता है। क्लियर? पहले क्या बना, विंड बना। विंड क्या है, मेरी मूविंग एयर है एयर ही, हवा ही है, पर वो मूविंग है, ठीक है। फिर जब एयर में डस्ट इंक्लूड हो जाती है तो वो क्या बन जाता है, और उसकी स्पीड ज्यादा होती है तो वो क्या बन जाता है, स्टॉर्म बन जाता है, ठीक है। जब विंड प्लस डस्ट ऐड होने से उसमें अंदर वाटर ऐड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, साइक्लोन बन जाता है। क्लियर? अब ये हमने समझ लिया। पहले हम विंड को डिटेल में समझेंगे, उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे एयर को। एयर को मेरे को क्लियर हो गया, एयर होता क्या है, इसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, यदि वो मेरे को क्लियर हो गया तो मेरे को विंड का पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। क्लियर? अब वो कह रहे एयर एक्सर्ट प्रेशर, मतलब एयर में भी क्या होता है, प्रेशर इंक्लूड होता है। यस, एयर में भी क्या है, प्रेशर, एयर में प्रेशर होता है, एयर में इंक्लूड होता है, ये सही है। कैसे होता है देखो, अब एक कोई भी आप बर्नर ले लो, ठीक है। मैंने एक बर्नर लिया, उसके अंदर वाटर डाला और यहाँ पे मैंने उसको फ्लेम से जलाया, मतलब आग से उसको जलाया। जब मैं आग लगती है, आग से जलता है तो क्या हो जाता है, ये पानी अंदर का गर्म होना शुरू हो जाता है। जब वो पानी क्या है, पूरी तरह से खौलने लगे, पूरी तरह से गर्म हो जाए, ठीक है, उसमें उबलने लग जाए, तो मेरे को वो बर्नर नीचे उतार लेना है, ठीक है, और उसके ऊपर फटाफट क्या कर देना है, ढक्कन बंद कर देना है, ठीक है। जब मैंने उसका ढक्कन बंद कर दिया, उसके बाद मैंने उसके ऊपर ढक्कन बंद करा, उसके ऊपर क्या कर दिया, बाहर से क्या करा मैंने, ठंडा पानी डाल देना है। जब मैंने उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देते हैं तो उसकी शेप क्या है, चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है, उसकी शेप क्यों चेंज होता है, जो मेरे पास टिन होता है, ठीक है, टिन कैन है, उसकी शेप चेंज हो जाती है जब मैं उसके ऊपर ठंडा पानी डालती हूँ। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब मैंने गर्म करा और उसके बाद वो पानी खोल गया, मैंने उसका ढक्कन लगा दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बना, जब पानी गर्म होता है तो वेपर बनता है, ठीक है, मेरा वेपर बना। वेपर बनने के बाद जब वेपर को मैंने आपको समझाया था, जब कूल्ड हो जाता है तब वो क्या हो जाता है, कंडेंसेशन की फॉर्म में आ जाता है, मतलब फिर से वो लिक्विड की फॉर्म में आ जाता है। तो क्या होगा, जब मेरे ऊपर से ढक्कन बंद है, बाहर से मैंने पानी डाला तो वो क्या हो गया, अंदर से वो सब ठंडा हो गया, ठीक है। जो गैस फॉर्म थी, ठीक है, जो वेपर था वो क्या हो गया, कंडेंसेशन हो गया, इवेपोरेशन था, वो कंडेंसेशन भी हो गया, लिक्विड फॉर्म में आ गया। तो अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। और क्योंकि उसमें क्या है, अब एयर का प्रेशर अंदर लो हो गया है, और पर जब मैंने बाहर से पानी डाला है, बाहर का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि अंदर क्या है, जो गैसेस थी, ठीक है, वो वाटर में कन्वर्ट हो चुकी है। पर जो बाहर जहाँ से बाहर जो चीज गर्म है, बाहर से जब मैंने पानी का फोकस डाला है, प्रेशर डाला है, तो एयर का प्रेशर बाहर से हाई हो जाएगा, जिसके कारण वो क्या हो जाएगा, वो जो ये टिन हो जाएगा, उसकी शेप चेंज हो जाएगी, वो चिपक जाएगा, उसकी शेप क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाती है। क्लियर? इसलिए हम कहते हैं कि एयर में भी क्या होता है, प्रेशर इंक्लूड होता है, ठीक है। प्रेशर से एयर हमें बहुत इफेक्ट करती है। क्लियर? और भी मैं आगे आपको एग्जांपल दूं जिससे आपको और क्लियर हो जाएगा। देखो, जब हम बोट पे जाते हैं, ये बोट है, ये पर्सन है, ठीक है, जब हम जिस तरफ बोट जा रही है उसी तरफ एयर चल रही है, ठीक है। जब जैसे जैसे मैं आगे जा रही हूँ उसी साइड ही एयर मूव कर रही है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही, ठीक है। वो हमें आराम से, हमारी बोट क्या है, मूव कर रही है और हम अपने रास्ते में अच्छे से पहुंच रहे हैं, ठीक है। उसमें जब एयर प्रेशर में है तभी तो वो मूव कर रही है, तभी हम आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। वो जिस साइड हम चल रहे हैं उसी साइड एयर का प्रेशर है वो, जिससे हम आगे की तरफ मूव हो रहे हैं। क्लियर? फिर उसके बाद मैंने साइकिल हम वेयर कर रहे हैं, जब साइकिल चला रहे हैं, ठीक है, जब विंड जिस तरफ मैं साइकिल चला रही हूँ, विंड का जो प्रेशर है उसी साइड है, ठीक है, तो मैं साइकिल क्या है, आगे की तरफ मूव हो रही है। बाई चांस जब विंड की स्पीड, विंड का जो प्रेशर होता है, जो एयर का प्रेशर होता है हमारा इस तरफ हो, ठीक है, साइकिल मैं इधर चला रही हूँ, ठीक है, इसकी बजाय वो मेरे सामने से एयर आ रही हो, ठीक है, सामने से मेरे एयर का प्रेशर हो, तो हमें कोई भी व्हीकल चलाते हुए बहुत दिक्कत होती है, ठीक है। जैसे हम कोई भी साइकिल, कोई भी व्हीकल, एक्टिवा चलाते हैं, मोटर
बाइक चलाते हैं, ठीक है, तब जब हम चलाते हैं तो यदि एयर का प्रेशर हमारे साथ साथ चल रहा है तो हमें कोई परेशानी नहीं होती, पर जब हवा हमारे सामने से आती है, ठीक है, तब हमें कभी देखना आपको व्हीकल चलाने में बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि एयर का प्रेशर मेरे सामने से आ रहा है, तब मेरे को बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि प्रेशर है तभी तो मेरे को दिक्कत हो रही है, ठीक है। तो ये क्या, एयर में भी प्रेशर इंक्लूड होता है, ये हमने शो करा है। कैसे इंक्लूड होता है, जब एयर मेरे साथ चल रही है तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उसी में भी एयर का प्रेशर है, पर जब सामने से प्रेशर आ रहा है तब मेरे को बहुत क्या परेशानी होती है व्हीकल चलाने में। अब आपके जो टायर्स हैं, ठीक है, टायर्स में भी क्या होता है, एयर होती है, इसी कारण हमारे सब कन्वेंस चलती है। जब उसमें एयर ओके होती है, ठीक है, बिल्कुल सही है, तो जब हमारे जो टायर्स है बहुत अच्छे से चलते हैं, हमारा व्हीकल बहुत अच्छे से चलता है, बट जब एयर का प्रेशर उसमें बढ़ जाता है, एयर का प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, तो वो क्या हो जाता है, टायर क्या ब्लास्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो एयर में प्रेशर इंक्लूड होता है, तो वो प्रेशर यदि नॉर्मल वे में हो तब हमें कोई परेशानी नहीं होती, पर जब एयर का प्रेशर इंक्रीज हो जाए तो हमें व्हीकल्स चलाने में भी प्रॉब्लम होती है, हमारे जो टायर्स यूज करते हैं उसमें भी क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो ब्लास्ट हो जाते हैं। जब एयर का प्रेशर उस टायर में बढ़ जाता है तो वो क्या हो जाते हैं, ब्लास्ट हो जाते हैं। ये आपने समझा कि एयर एक्सर्ट्स प्रेशर, मतलब एयर में भी क्या होता है, प्रेशर इंक्लूड होता है। कैसे प्रेशर इंक्लूड होता है कि उसमें हम जब अपनी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो एयर हमारे साथ चल रही है, ठीक है, तो हम अच्छे आराम से जा रहे होते हैं, बोट क्या है आगे की तरफ मूव करती है, आराम से मूव करती है। जब एयर का प्रेशर ऑपोजिट साइड से आ रहा है, जहां से हम चल रहे हैं उसके सामने वाली साइड से आ रहा है, ठीक है, तब हमें वो मूव करने में बहुत दिक्कत होती है, इससे हमारे कई बार तो एक्सीडेंट्स भी हो सकते हैं, राइट। अब वो कह रहे हैं कि अब जो मेरा इसका दूसरा टॉपिक है कि विंड स्पीड से एयर प्रेशर क्या होता है। जब विंड की स्पीड बढ़ती है तब एयर का प्रेशर कैसा हो जाता है। जब भी कभी, ये आपको हमेशा माइंड में रखना है, जब भी कभी मेरी विंड स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही है, विंड की स्पीड क्या है, इंक्रीज हो रही है, तब मेरा एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। जहां से विंड की स्पीड इंक्रीज हुई वहां पे एयर का प्रेशर लो हो जाता है। विंड स्पीड इंक्रीज, एयर प्रेशर लो। जहां पे मेरी विंड स्पीड इंक्रीज है एयर का प्रेशर लो हो जाएगा। देखो इसका एग्जांपल है, मैंने एक बॉटल ली, ठीक है, ये बॉटल के ऊपर, ढक्कन के ऊपर ही मेरे को एक बॉल रखना है कागज का, ठीक है, पेपर बॉल रखना है। जब मैं यहाँ से एयर ब्लो करती हूँ, ठीक है, जब मैंने एयर ब्लो करी, ठीक है, हवा करी ब्लो, तो क्या हो जाएगा, वहां अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा, क्योंकि ये मैंने अंदर हवा गई है उसकी, तो एयर का अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, हाई हो जाएगा। पर जो बाहर का प्रेशर है, यहाँ का प्रेशर है, जहाँ से शुरू हुई है, जहाँ से विंड की स्पीड इंक्रीज हुई, यहाँ से विंड गई अंदर, हवा गई है, तो यहाँ का प्रेशर कैसा हो जाएगा, लो हो जाएगा। आउटर प्रेशर, इनर प्रेशर हाई हो जाएगा, और आउटर प्रेशर जहां से स्पीड बढ़ी है विंड की, वहां से उसका एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अब विंड की स्पीड कैसे बढ़ी, क्योंकि मैंने बॉटल में ऐसे हवा मारी, तो वहां से मूविंग एयर होगी, उसकी स्पीड बढ़ गई। जब विंड की स्पीड होगी तो एयर का प्रेशर क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल है, ये मेरे पास बैलून है, राइट, एयर के प्रेशर के कारण ये दूर दूर है, राइट, पर यहाँ पे जब मैं एयर ब्लो करूंगी, हवा करूंगी, ठीक है, यहाँ पे मैं एयर ब्लो करती हूँ, ठीक है, आप कभी देखना भी, आप एक मतलब कोई भी स्टिक लेना, उसमें बैलून्स करना, ठीक है, वो थोड़ी दूर दूर रखना उनको, फिर उसके बाद उसके जो बीच में जगह स्पेस होगी वहाँ पे हवा ब्लो करना, जहाँ से आपने एयर ब्लो करी है, ठीक है, विंड स्पीड इंक्रीज होगी, एयर ब्लो करी तो विंड स्पीड इंक्रीज होगी। जब एयर ब्लो करने से, तो जहां से एयर ब्लो हुई है तो एयर का जो प्रेशर होगा, विंड में इंक्रीज होगी, जहां से एयर, विंड क्या है, मेरी एयर है, ठीक है, जहां से मैंने हवा डालनी शुरू करी तो जो उसका प्रेशर होगा, एयर का प्रेशर होगा, वो लो हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों बैलून आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है। जो दूर दूर थे वो बैलून्स क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, विंड स्पीड यहाँ पे मेरी इंक्रीज हो गई है और एयर का प्रेशर लो हो गया है, जिसके कारण वो बैलून्स आपस में चिपक जाते हैं, क्लियर। फिर मेरे पास कोई भी स्ट्रॉ है, ठीक है, हमेशा कोई भी थिंग है, स्ट्रॉ है, वो एयर के प्रेशर के कारण नीचे झुकी हुई है। ये आपको थर्ड एग्जाम्पल आपके बुक में भी दिया हुआ
हवा करती हूँ तो विंड स्पीड मेरी इंक्रीज होगी। जैसे मैंने एयर ब्लो करी विंड स्पीड इंक्रीज होगी, तो वहां पे एयर के प्रेशर के कारण जो मेरी स्ट्रॉ नीचे की तरफ थी, ठीक है, लो प्रेशर हो गया तो वो स्ट्रॉ ऊपर की तरफ हो जाएगी, क्योंकि विंड स्पीड क्या है, इंक्रीज हो जाती है। जब भी ये आपको माइंड में रखना है, विंड स्पीड इंक्रीज होगी, एयर का प्रेशर क्या हो जाता है, लो हो जाता है, जिसके कारण हमारे चेंजेस आते हैं। देखा ना आपने कैसे चेंजेस आए, यहाँ पे विंड स्पीड इंक्रीज हुई, मतलब एयर मैंने डाली, अंदर का प्रेशर हाई हो गया, पर बाहर का एयर का प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया, तो ये बॉल क्या है, अंदर नहीं जाती है, क्योंकि अंदर का प्रेशर हाई है, इसके कारण बॉल वहां की वहां ही रहेगी, अंदर नहीं जाएगी। क्लियर। उसमें वैसे भी जो बैलून्स हैं, ठीक है, दूर दूर थे, प्रेशर के कारण दूर दूर थे, पर जैसे ही एयर का प्रेशर बढ़ा, ठीक है, विंड स्पीड बढ़ी, एयर का प्रेशर लो हो गया, तो वो क्या हो जाएंगे, आपस में चिपक जाएंगे, ठीक है, क्योंकि विंड स्पीड इंक्रीज हो गई। क्लियर। ये था कि हमारा स्पीड से पहले हमने डिस्कस करा कि एयर एक्सर्ट